बाप का गेहूं तो 22 रुपए किलो बिक नहीं रहा है, अब बेटा घूम घूम बोला 400 पार। गाँव में बहुत रोष है इस मामले में। वैकेंसी आप देख ही रहे हो, लीक हो जाते हैं पेपर, आते ही पेपर लीक हो जाते हैं। यूपी के पेपर लीक हो रहे हैं, वैकेंसी कितने सालों में आई? क्या कह रहे हैं क्या? 83% होगी बेरोजगारी दर। 2 करोड़ लोगों का रोजगार तो 83% बेरोजगारी कैसे हो गई? ये जुमलेबाजी करते हैं लोग, जुमलेबाज है। कौन? ये सरकार बीजेपी। सबको पकड़ लो अभी, समय तो मौका है। जी वो आएंगे अपने जैन साहब आएंगे इस बार, जैन जी, जैन साहब पक्के में। जैन साहब ही आएंगे। प्रदीप जैन। हाँ बहुत है। भ्रष्टाचार की गंगा, भ्रष्टाचार की गंगा, भ्रष्टाचार और घोटाले की गंगा जरूर भाई। भ्रष्टाचार। इलेक्ट्रॉन बोर्ड की आदर्श दिखी नहीं हमको तो। विकास का धर्म हुआ है, धर्म विकास जो हुआ सिर्फ धर्म का हुआ है, बाकी हिंदू मुस्लिम बस। ये राजतंत्री तो है, 10 साल से बैठे हैं, आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। राजतंत्री तो है, ये लोकतंत्र कहाँ से है? वो तो कह रहे हैं मैं जनता वोट दे रही हूँ। जनता वोट दे रही, ग्राउंड पे आओ बात हो जाए। सीएम का खेल है सारा का। सरकार बदलेगी तभी कुछ होगा। वैकेंसी 5 साल बाद वैकेंसी आई 4000, और भी जनरल की वैकेंसी बहुत कम है उसमें। जाना पड़ेगा उनको, 400 के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा उनको। ये तो बड़ा बयान हो गया भाई। नमस्कार दोस्तों, मैं संगीता राय एक बार फिर आपके समक्ष आ गई हूँ एक नई रिपोर्ट लेकर, ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड जीरो से। इस समय मौजूद है झांसी के कचहरी चौराहे पर, और आप देख सकते हैं ये है झांसी पुस्तकालय, जिसको बड़े ही गौरव के साथ बनाया गया था और युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए एक अवसर था। लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ी कतार है, जिसमें बच्चे सुबह 4 बजे से बैठे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल हर माह की 2 तारीख को ये युवा अपने एडमिशन की आस से यहाँ आते हैं और सुबह 4 बजे से लाइन लगती है। इसके बाद 10 बजे टोकन सिस्टम होता है। उसके बाद कहीं जाकर कुछ युवाओं को उसमें मौका मिल पाता है और बहुत से अछूते रह जाते हैं। आइए आज हम इनसे बात करते हैं और इनके मन में क्या पीड़ा है वो आपको बताने का प्रयास करते हैं। आइए, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। कहाँ रहते हो? मैं मिशन कंपाउंड। कब से आके बैठे हो? यहाँ से 4 बजे के। सुबह 4 बजे से? हाँ। क्यों बैठे हो? मैं पुस्तकालय में मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन करनी ना। और लाइब्रेरी ज्वाइन करनी तो 4 बजे से? क्या अपने टाइम पे आते? कितने नहीं। बजे खुलती है? 10 बजे। बच्चे आ जाते ज्यादा, मतलब काफी बच्चे आ जाते और सीटें कम है यहाँ पे। कितनी सीटें हैं? 50 सीटें और बच्चे मतलब 100-200 कम के समथिंग आ जाते, इस वजह से केवल 50? हाँ तो आप लोग पहले से आ जाते? हाँ। क्या सिस्टम है, कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होता वो अभी पहली बार मैं तो अभी पहली बार आया यहाँ पे। है? कोई जानकारी है कैसे प्रवेश मिलता है? इसमें ये है कि मतलब अगर जो गरीबी रेखा से नीचे है तो 50 रुपए लगते हैं, और जो जिसका अगर वो कार्ड नहीं बना है तो 100 रुपए लगते हैं। अब इसमें 50 सीटें हैं, 50 सीटों में क्या हो रहा है, 200 बच्चे हैं। हर माह 50 सीटें निकलती हैं? हाँ 50 ही है फिक्स, 50 लड़की। टोटल 50 है, एक मतलब 100 सीटें। 50 लड़के 50 लड़कियों की है, 50 तो हाँ लिमिटेड सीट है। तो कैसे पढ़ेंगे फिर? लाखों में तो हमें लगता है स्टूडेंट है झांसी में। यस मैम, लाखों में। और बहुत दिक्कत हो। तो क्या ये लाइब्रेरी आप लोगों के लिए सुविधाजनक है या और परेशानी के लिए? नहीं सुविधाजनक तो है, लेकिन परेशानी इतनी है कि मतलब अब 100-200 बच्चे हो रहे हैं, 50 सीटें हैं, और पर बच्चे करवा भी जाते हैं, वो आते भी नहीं है, और सीटें खाली डली रहती हैं। अब वो कहते भीड़ ज़्यादा मत करो, अगर 10-20 सीटें बढ़ा देंगे तो मतलब बच्चे जो गरीब हैं बेचारे वो आएंगे, है कि नहीं? क्या कह रहे? सीटें पढ़ना चाहिए यहाँ पर, कम से कम लड़के की 100 और लड़कियों की 100 सीटें होनी चाहिए कम से कम। अभी लगभग कितने लोग हो आप लोग? 50 लोग हैं हम लोग। 50 हाँ ज्यादा, और जो प्लस 50 है उनको 150 बच्चे भाग चुके हैं। तो हम लोग 3 बजे से बैठे हैं हम लोग। अच्छा, कब तक बैठे? 10 बजे तक धूप में बैठे रहोगे ऐसे ही जमीन पर? हाँ ऐसे ही। कहाँ से आए हो? भट्टा गाँव से। कुछ खाया है सुबह? नहीं। लाइन में लगे हो? हाँ। ये सारी लाइन अरेंजमेंट है? हाँ ये लाइन अरेंजमेंट है, और 10 बजे तक आएंगे सर, धूप में से बैठे रहो, पानी प्यास से पड़े रहते हैं उल्टे सीधे। और हर महीने कुछ ऑनलाइन सिस्टम नहीं है? कुछ नहीं है वैसा। पहले आओ पहले पाओ वाली स्कीम है ये, जो जितना पहले आ सकता है उसको उतना नंबर लगेगा उसके लिए। हाँ, क्या कह रहे हो भैया? राशन जैसी लाइन लगती है हमें। राशन जैसी लाइन हाँ, शिक्षा के लिए भी? हाँ मैम।
अच्छा ये बताओ अभी लोकसभा चुनाव है, हाँ जी कितना संतुष्ट हो वर्तमान सांसद? मैम, बहुत बेकार सरकार है। सांसद जी तो दिखते ही नहीं है मैम। थोड़ा खड़े हो जाओ यार, मेरे पैर में दिक्कत है, थोड़ा सा खड़े हो जाओ। अच्छा हाँ बताओ। मैम बहुत बेकार सरकार है, सांसद जी दिखते ही नहीं है मैम यहाँ पे। दिखता ही नहीं है हाँ मैम, प्रदीप जैन को देंगे मैम इस बार। इस बार प्रदीप जैन। हाँ। तुम बताओ भैया, क्या बता मैडम? क्या हाल पिछले 5 साल? 5 साल 10 साल का पूछिए आप तो। हाँ 10 साल बता दो। हाल बेहाल। 10 से बता दो। हाल बेहाल है मैडम, हाल बेहाल है। बहुत बेहाल हाल है। क्या हाल बेहाल? युवाओं में बहुत रोष है इस मामले में। वैकेंसी आप देख ही रहे हो, लीक हो जाते हैं पेपर, आते ही पेपर लीक हो जाते हैं। यूपी के पेपर लीक हो रहे हैं। वैकेंसी कितने सालों में आई? क्या कह रहे हैं? क्या 83% होगी बेरोजगारी दर। 83% बेरोजगारी युवा। तैयारी कर रहे हैं, कितने साल से? 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। कितने साल के हो? अभी मैम हम 21 साल के हो चुके हैं। 21 साल के हो? 18 साल से? 18 साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ। वोटर होते ही तैयारी शुरू कर देते हैं अभी बच्चे। मैम कितनी जाती है, कितनी हाई पहुंच रही है, बेरोजगारी कितनी हो रही है, और वैकेंसी आती नामात्र की। फॉर्म देखिए मैम, 60 लाख। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। कहने से क्या होता है? आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, रोजगारी तो खड़े 2 करोड़। 2 करोड़ लोगों का रोजगार, तो 83% बेरोजगारी कैसे हो गई? जुमलेबाजी करते हैं लोग, जुमलेबाजी। कौन? ये सरकार बीजेपी जुमले, केवल जुमले हर सरकार में। ओपी राजभर है पूर्वांचल का। क्या है? ओम प्रकाश राजभर क्या है? जुमलाबाजी करता है, जुमलेबाजी बोलता है करते तो मुँह साफ है वो। तो मुँह साफ। हाँ। भ्रष्टाचार बड़ा सरकार में, भ्रष्टाचार, महिलाएं सुरक्षित हैं सरकार में सबसे ज्यादा। यानी कि सरकार में महिलाओं का शोषण हुआ है। यानी कि खुद के सांसद ये कर रहे हैं, महिलाओं पहलवानों, देखो महिलाओं के साथ इतना शोषण हुआ है सरकार में। कहाँ से हो? पूर्वांचल से। पूर्वांचल कहाँ से? बलिया बलिया। बलिया से बागी हो? हाँ बागी हैं, बगावत करेंगे। बगावत करके जाओगे? हाँ। क्या कर रहे हो यहाँ झांसी में? झांसी में ही कुछ TSC के लिए है, जूनियर स्टैंड में है, मेंस के लिए। अच्छा मेंस क्लियर हो गया है अब आपका। तो पुस्तकालय से आस लइए। हाँ आस लगाए बैठे हैं। और हर महीने में आप भी लोग कुछ कर सकते हैं, हम लोग आवाज आप ही लोग बना सकते हैं, क्या सीट बढ़ा सकते हैं आप? सांसद को पकड़ लो अभी, इस समय तो मौका है। जी वो आएंगे, अपने जैन साहब आएंगे इस बार, जैन जी। हैं? जैन साहब पक्के में। जैन साहब ही आएंगे। प्रदीप जैन हाँ, क्या कह रहे हैं? वो तो युवा सब साथ है, सबको पता चल गया किसी भाजपा की 400 पार कैसे लकीर हो? बदलेगी इस बार, हाथ लकीर बदलेगी। 150 भी नहीं हो। 150 का 400 पार क्या लगता है? 400 पार? नहीं हो पाएगी। मैम 250 तक जाएंगे, 250 तक जाएंगे। 250 200 के अंदर ही। दूल्हे राजा लग रहे हो नए नए, वाकई दूल्हे राजा हो। कब हुई शादी? अभी 23 तारीख को थी। 23 तारीख को शादी हुई है। चेन शादी में मिली तुम्हें? नहीं मैम, कुछ घर की भी है, दहेज में मिली? नहीं। कुछ मिली है, कुछ हो गया। अच्छा क्या कर रहे हो? अभी हम कुछ नहीं मैम, रजिस्ट्रेशन के लिए आए थे मैम। पढ़ाई में क्या कर रहे हो? पढ़ाई में मैम अभी ग्रेजुएशन चल रही थी, लास्ट ईयर है इस साल। तो बीवी को क्या खिलाओगे? कुछ काम नहीं करते हो? नहीं मैम, अभी पढ़ाई के लिए करते हैं, बेरोजगार है मैम सब लोग यहाँ पर। क्या खिलाओगे उसको? क्या अभी तो मैम इसकी तैयारी कर रहे हैं। वो क्या करती कुछ है? कर ले, अभी कुछ नहीं करते मैम, फिर पढ़ाई अभी उनकी तुम तो कंप्लीट वैसे ही बड़े कमजोर हो, मजदूरी भी नहीं होगी तुमसे। हाँ? इसीलिए तो मैम सोच रहा है कि थोड़ा पढ़ लें, उस हिसाब से इसी में कुछ कर सकते हैं। तो इतना जल्दी शादी की क्या पड़ी थी? मैम घर में कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि करना पड़ता है। माता जी नहीं थी हमारी, शुरू से बचपन में एक्सपायर हो गई थी। तो इसलिए सहारे के लिए करती हाँ है। मैम, तो समय उसको खिलाओगे कहाँ से यार? उसका शौक श्रृंगार कहाँ से पूरा? थोड़ा खेत वगैरह है, कृषि वगैरह चलती रहती है। खेत बेच दोगे? नहीं बेच शौक श्रृंगार के लिए? नहीं, शौक श्रृंगार के लिए नहीं, लेकिन ये है कि पढ़ाई करनी है, बेरोजगारी है। छोड़ नहीं सकते हैं, शादी हो गई टाइम। सरकारी नौकरी की आस है? हाँ आज भी है मैम, लेकिन तो पढ़ना भी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे मैम पढ़ के। पत्नी को क्या झूठ बोल के शादी की है? कैसा मैम? नहीं नहीं, झूठ तो कुछ नहीं बोला है। क्या लगता है? बेरोजगारों के ऊपर बात कीजिए, ये क्या है उसका पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं आप। नहीं नहीं, अब ये बताओ, बेरोजगार आदमी झूठ बोल के ही तो शादी करेगा? क्यों झूठ बोल के? सत्य बात, बिल्कुल 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 झूठ बोलना पड़ेगा। बाप का गेहूं तो 22 रुपए किलो बिक नहीं रहा है, अब बेटा घूम घूम बोला 400 पार। बताओ क्या सही है? नहीं है सही, 400 पार? नहीं हो पाएगी, 250 रहेगी। मीडिया ने ऐसा फैला रखा है, जो आप दिखा रहे हो तो वो दिखा रहे हैं, वो जो दिखा रहे हैं वही मीडिया दिखा रही है। जो बोलो ग्राउंड पे आप ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता कोई, अभी ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हो आप। क्या हो रहा है, क्या है बेरोजगारों में, यहाँ पे लोगों में क्या हो रखा है? यही है हकीकत, ये है। आपको भी लग रहा है प्रदीप जैन जीत रहा है ना?
जीत रहा है प्रदीप जैन। आप बताइए मैम, आप बताइए मैम ग्राउंड पे। जो यार जो आप लोग कह रहे हो रहा है। नहीं आपको तो पता होगा ना, आपने देखा होगा मीडिया में। आपने देखा ना मैम पूरा एरिया। शुरू कर रहे हैं मैम देखिए मेरे। आप अगर 400 पार कर देंगे तो हो नहीं जाएगा। मैम नहीं करेंगे हम लोग। प्रदीप जैन हाँ प्रदीप जैन मैम। सांसद कौन है? कौन अभी वर्तमान अनुराग शर्मा? कितनी बार मिले हो सांसद से? एक भी बार नहीं। एक भी बार नहीं। नहीं कहाँ रहते हो? यही हम यहीं पे रहते खुशीपुरा में। कभी आए आपके क्षेत्र में आए सांसद कभी? कभी नहीं। खुशीपुरा में समस्या क्या है? समस्या लाइट अभी तो आ रही, लेकिन अभी गर्मी स्टार्ट हो ना, लाइट जाना स्टार्ट हो जाती है। आज सुना किसी क्षेत्र में लाइट रात भर नहीं रही। यही अभी तो कुछ नहीं, यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो रही है, लेकिन अभी अच्छा, गर्मी। विकास की जिस गंगा की बहने की बात कही जाती है, क्या वही बेगंगा बही? वही तो बहुत है। भ्रष्टाचार की गंगा, भ्रष्टाचार की गंगा, भ्रष्टाचार और घोटाले की गंगा जरूर भाई। भ्रष्टाचार इलेक्ट्रॉन बोर्ड की आदर्श दिखी नहीं, हमको तो नहीं दिखी। आप ये बोल रहे हैं कि विकास की गंगा बही है, नहीं भाई, ये हर सरकार करती है। क्यों एक बात आइए, अगर नहीं करेगी तो क्या बताइए? राजतंत्र 10 साल से बैठे हैं, अब वो चाहते हैं, कुछ छोड़ना ही नहीं चाह रहे अपनी। ये कहते हैं हमने विकास किया, ये किया, ये सब सरकार का काम रहता है। ये हम बताते हैं मैंने बनाया। रोजगार की तो बात होती नहीं है, विकास किसका? अगर तुम युवाओं का विकास नहीं करोगे तो ये देश आगे कैसे जाएगा? आप बताइए। पार्लियामेंट में उनको भेजा, अपना प्रतिनिधि भेजा है, तो रोड बनवाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाए। क्या कह रहे हो? विकास का धर्म हुआ है, धर्म विकास जो हुआ सिर्फ धर्म का हुआ है। बाकी हिंदू मुस्लिम बस हिंदू मुसलमान पर वोट चाहते हैं बस, और कुछ काम करना चाहते नहीं। भाईचारे की बात तो कोई करता नहीं है मैम। नफरत का घोल घोला जाता, सरकार नफरत फैलाती है, धर्म की राजनीति करती है। तो क्या लगता है जब राजनीति होने लगी तब देश अच्छा है या राजा वाला शासन अच्छा था? ये राजतंत्री तो है, 10 साल से बैठे हैं, आप कुछ छोड़ ही नहीं रहे हैं। राजतंत्री तो है, ये लोकतंत्र कहाँ से है? वो तो कह रहे हैं मैं जनता वोट दे रही हूँ। जनता वोट दे रही, ग्राउंड पे आओ बात। सीएम का खेल है सारा का। काहे का खेल है? पूरी ईवीएम का खेल है सब। हाँ। महात्मा गांधी ने कहा था कि राजा वही अच्छा है जो कम शासन करे। अभी ज्यादा शासन होता है, राजा तानाशाह ना बन जाए। तानाशाही तो ही तानाशाही होने लगी, अब ज्यादा घमंड है। कमांड है। हाँ, जितना जो हवा में उड़ रहे हैं, अभी इनको समझ में आ जाएगा। इस बार क्वेश्चन मैडम बहुत ज्यादा रूस। भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ। अगर 500 पर भाजपा हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र की। लो भैया ये क्या कह रहे हैं? भाजपा हटाओ। मैम सही कह रहे हैं बिल्कुल। भाजपा लाओ, पेपर लीक कराओ। भाजपा लाओ, पेपर लीक कराओ। जहाँ भी जाती है वहाँ पेपर लीक कराती है। अच्छा, आप लोगों ने कितने पेपर दिए जो लीक हो गए? अभी लीक हो गया, यूपी प्लस लीक हो गया, और उसके बाद अग्निवीर लगा दिया मैम। हम लोग सिलेक्टेड थे, अग्निवीर लगा दिया, हमें ज्वाइनिंग लेटर ही नहीं मिला। ज्वाइनिंग लेटर मैं अग्निवीर लगा दी, कैंसिल कर दी भर्ती ज्वाइनिंग लेटर के बिना दिए। घर में कितने भाई बहन? मैं अकेला ही हूँ। अकेले हो? माँ बाप को उम्मीद होगी तो? हाँ बहुत है। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? 2 साल से। 2 साल से। तो अब क्या उम्मीद है, सरकारी या? मैम सरकारी हो जाएगी मैम, सरकार बदलेगी तभी कुछ होगा। वैकेंसी हम 5 साल बाद वैकेंसी आई 4000, और कांग्रेस का और भी जनरल की वैकेंसी बहुत कम है उसमें। वो तो कह रहे हैं हमारा संकल्प पत्र है, आप घोषणा पत्र। मतलब इतने लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख रहे हैं यहाँ पे। इन लोगों में से कौन आपको दिख रहा है बीजेपी के बारे में कुछ बोल रहा है, समर्थन कर रहा है उसका? कोई भी एक लड़का उठा के अब ये कहते हैं वो बीजेपी तारीफ कर जाए, मैं मान जाऊंगा। कोई नहीं करने वाला, सब लोग बीजेपी रोजगार देती नहीं है, इसलिए कौन करेगा उसकी तारीफ? क्या लगता है कि उठा झोला अब दिल्ली की ओर चलना पड़ेगा? ना झोला है, जो हमारे हित की बात करेगा उसी को समर्थन करेंगे हम। अब बीजेपी को छोड़कर हम किसी को वोट देने के लिए तैयार है, जो हमारे हित की बात करेगा। कौन कर रहा है हित की बात? हित की बात कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। राहुल गांधी तो कभी नहीं करेगा। राहुल गांधी है पप्पू, वो तो आलू से सोना बना। वो आलू से सोना, वो अपने बातों पे बिकता है सबसे ज्यादा। वो अपनी बातों पे बिकता है सबसे ज्यादा। नहीं, वो एडिटर है, मानना वो बात आपकी एडिटर है, पर राहुल गांधी भी गलत है। ना मोदी सही है ना राहुल गांधी सही है। यार चांद पे जमीनें खरीद रहे हैं लोग, कह रहे हो कि हम भी सही है, उसको वोट देंगे। चांद पे जमीनें खरीद रहे हैं लोग। मैम खरीद रहे तो क्या जा कहाँ पाना है मैम? पाकिस्तान जाना पड़ेगा उनको। 400 के लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा उनको। ये तो बड़ा बयान हो गया भाई, 400 के लिए पाकिस्तान भेज दोगे? वो कह रहे हैं हमारी पीओके में भी सीटें खाली। पीओके तो देख लो, अभी चाइना
चाइना का तो पूरा कब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हमारी पीओके में भी सीटें खाली हैं, सीटें खाली हैं। ला के दिखाओ पहले इंडिया को तो वो कह रहे हमने 370 खत्म कर दी, 3 तलाक खत्म कर दिया। 10 साल में पीओ के वापस क्यों नहीं लिया? सत्ता में थे ना ये, अब चुनाव के टाइम पे पीओ के याद आ गया। आप बताइए, राम मंदिर के नाम पे वोट बैंक मांग रहे हैं, राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही, धर्म की राजनीति कर रहे हैं। और जब सत्ता में थे तो अपने जो काम किया उसके नाम पर वोट मांगे ना, उसके लिए क्यों नहीं कर रहे? जैसे अग्निवीर योजना लाए तो उसका जिक्र अपने उसमें प्रचार में क्यों नहीं कर रहे कि हम अग्निवीर योजना वो अच्छी है तो उसका बोलेंगे, उसके नाम पे वोट मांगे। अग्निवीर में अभी जो शहीद हुए हैं 21 साल के नौजवान हुए हैं ना, उनको कोई मतलब ना शहीद का दर्जा दिलाया गया, ना उनके जो वो शहीद होने के बाद उनको जो सम्मान होता है वो बंदूक चलाई किए जाते हैं, ना उनको कुछ मिल रहा है। क्या मतलब कैसा 3 साल के लिए जॉब, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए, फिर 4 साल के बाद क्या? मैम कुछ नहीं, घर बैठो। कोविशील्ड का देख लीजिए आप, कोविशील्ड 52 करोड़ का चंदा लिया है सीरम से, 52 करोड़ का चंदा लिया इनने सीरम से। अब बताइए आप कल के देख लीजिए लोग जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जिस कंपनी ने बनाया उसने मान लिया कि हाँ गलती है उसकी। तो आप क्या मानते हो, आप लोग की भी गलती थी वोट देने? लाइन लग रही है, 3:30 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, सिर्फ 50 लोगों का एडमिशन होता है, 3:30 बजे से खड़े हैं, ना सीट बढ़ा रहे हैं ना वो सीट खाली हो जाती है। हमारी तो लाइब्रेरी की बात करो तो बस सरकार तो कांग्रेस ही आएगी। बहरहाल ये युवाओं का मूड था जिनको आपने देखा और सुना। अब हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि 20 मई तक ये मूड कितना बरकरार रहता है। अभी फिलहाल युवाओं की डिमांड है कि रोजगार मिले, उनकी बेरोजगारी खत्म हो। अब ऐसे में ये सरकार जो चुन कर आएगी और 4 जून को जो सिरमौर बनेगा वो कितना इनके प्रति अपना रुख दिखाएगा ये तो समय ही बताएगा। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्राउंड रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से। नमस्कार, मैं संगीता राय, एक बार